हेलो गाइस, मैं हूं सदाम लेनार्डो कैप और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं मटेरियल्स पे कि इस दुनिया में कितने सारे मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इस दुनिया में हम अगर देखेंगे तो बहुत सारे वेरियस ऑफ मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट उनमें से अगर हम इसको क्लासिफाई करना चाहें तो हमारे पास क्लासिफिकेशन इस टाइप से आती है कि मोटे मोटे तौर पे हमारे पास जो मटेरियल्स हैं हम उसे कह सकते हैं कि एक कंडक्टर टाइप के होते हैं, कुछ इंसुलेटर टाइप के होते हैं, और जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है आपकी सेमीकंडक्टर के रूप में। अगर कंडक्टर्स के बारे में हम कह देते हैं, कंडक्टर्स में अभी क्या आती है, कॉपर आती है, एल्युमिनियम आती है, आयरन आती है। तो ऐसे मटेरियल्स जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को हम देख सकते हैं। तो हमारे घरों में जो भी वायरिंग होती है उसमें कौन सी वायर लगाते हैं, कॉपर वायर लगाते हैं। वहां पे कोई लकड़ी का वायर तो लगाते नहीं, ठीक है ना। तो गोल्ड हो गया। तो ये सब हो गए कंडक्टर्स के बारे में। इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स में आके जिससे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है, जैसे कि आपको समझ लो वुड समझ लो, प्लास्टिक समझ लो, या फिर जो भी हैंड ग्लव्स, रबर समझ लो। तो वो क्या होती है, इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो हम बाद में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स एक बहुत ही फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है। ये बेसिकली कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में आता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कंडक्टर्स है और इंसुलेटर है तो उनको आप सैंडविच करके क्या कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। इट मीन्स के ये डिपेंड करती है कि आप किस मोड पे है। एक सेमीकंडक्टर, अगर कोई सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह भी बिहेव कर सकता है और कंडक्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है। डिपेंड ये करता है कि आपकी इनपुट कैसी है। और सेमीकंडक्टर हमें देखने को मिलता है जितने भी आपके मोबाइल में चिप्स हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम यूज करते हैं कैसे, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर को यूज, और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम यूज करते हैं। जिस तरह से सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन जर्मेनियम इज द मोस्ट फेमस सेमीकंडक्टर्स। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जो एलिमेंट यूज होता है एज अ सेमीकंडक्टर वो हम जर्मेनियम यूज करते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम डायरेक्टली जर्मेनियम को यूज नहीं करते हैं, उसके साथ साथ बहुत कुछ एलॉय वगैरह मिलाते हैं, तो एक पूरा मिक्स्ड स्टेट में बनता है। तो कहने का मतलब कंडक्टर्स क्या हो गए, कंडक्टर्स ऐसे ऐसे मटेरियल्स हो गए जो आपके इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरह से कंडक्ट करता है। इंसुलेटर्स क्या हो गए, जो बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। सेमीकंडक्टर्स क्या हो गए, वो डिपेंड करेगी आपकी इनपुट को। मीन्स कि वो उनकी जो कंडक्टिविटी होती है, वो उनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की इनपुट देखना चाहते हैं, और वो एक स्विच की तरह काम करती है। एक कभी वो कंडक्टर की तरह काम करती है, कभी वो इंसुलेटर की तरह काम करती है। डिपेंड करता है कि आपने इनपुट क्या दिया हुआ है। और मोस्ट फेमस क्या होगा, हमें सेमीकंडक्टर कौन सा है जो यूज में आते हैं, वो जर्मेनियम और सिलिकॉन है। और बेसिकली हमारे मोबाइल में जो भी यूज करते हैं उसमें क्या होती है, एलॉय वगैरह भी यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से उस सेमीकंडक्टर को अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, उसमें मिक्स करते हैं, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड। अब आप बात करते हैं कि कंडक्टर्स में ऐसा क्या होता है। अगर हम कंडक्टर्स को जूम करके देखें तो कंडक्टर्स में होता क्या है कि आपको ऑलरेडी पता है कि कंडक्टर्स इट इज कॉपर। कॉपर में क्या होता है, कॉपर का एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फ्रीली मूव करते हैं। तो अगर हम कॉपर की ही बात करें तो इसके अंदर जो भी एटम्स होते हैं उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फ्रीली मूव करता है, वो बाउंड नहीं होता है, ठीक है। जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इजीली कहीं भी मूव कर सकता है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने का मतलब क्या हुआ, जहां से आपका जो पावर सप्लाई आता है वो क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को एक तरफ लाइन करता है, और जिसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होती है और आपको करंट मिलती है। ऑन द अदर हैंड इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो वो जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें क्या होता है, बेसिकली जैसे इनर्ट गैस समझ लो आप, ठीक है। तो वो क्या करता है, टाइटली बाउंड होते हैं। उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन फ्री मूव नहीं कर सकती। लेकिन अब अगर मैं बहुत हाई वोल्टेज अगर लेके लगा के आऊं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, यहाँ से एटम से निकल जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगा, कंडक्टर बन सकता है। बट द थिंग इज दैट यू नीड टू अप्लाई हायर अमाउंट ऑफ वोल्टेज। तो हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने न्यूक्लियस के साथ इतना टाइटली बाउंड होते हैं कि वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। जिसकी वजह से अगर हमने कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया या फिर करंट दिया तो करंट यहाँ से पास नहीं होगा, और इट बिकम्स लाइक इंसुलेटर। हम बात करें अगर सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है और ये जो इसके अंदर का न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, लूजली भी बाउंड होता है और अनलूजली भी बाउंड होता है। तो डिपेंड करेगा कि अगर आपने कुछ भी छोटा अमाउंट ऑफ करंट दिया तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सीधे के सीधे जंप करना शुरू हो जाएगा यहाँ से। बट डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया। एक सेमीकंडक्टर पूरी तरह से कंडक्टर भी बन सकता है अगर आपने बहुत अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया, और अगर वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ मतलब कि छोटा है, जिस तरह से आपने देखा होगा एलईडी, ठीक है ना। एलईडी जो होता है वो जलता है कितना, 5 वोल्ट में, और आपको इतनी अच्छी रोशनी मिलती है। अगर आप उसमें 50 वोल्ट अगर डालोगे तो क्या हो जाएगा, समझ सकते हो क्या हो सकता है, ठीक है। वहीं पे आप देखो कि ये जो होती है, यानी कि 9 वाट का है, 10 वाट का है, और आपको इतनी अच्छी रोशनी मिलती है। जिस तरह से आपके पास कैंडेसेंट बल्ब होती थी पुराने जमाने में, वो कितनी होती है, 100 वाट की। मीन्स उस 100 वाट को जलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको 12 वोल्ट का वोल्टेज भी चाहिए। अगर आप वही 12 वोल्ट अगर इसमें अगर सप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जो सेमीकंडक्टर है वो क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा।
तो सेमीकंडक्टर के बारे में हम लेटर ऑन और भी चीज देखेंगे कि ये सेमीकंडक्टर इतना इंटरेस्टिंग क्यों है और क्यों मोबाइल फोन में हम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं और कैसे ये कभी कभी कंडक्टर्स और इंसुलेटर बने। अब कंडक्टर्स के बारे में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे हैं तो कंडक्टर्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आता है। क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर मैसिव ऑब्जेक्ट है उसमें हम क्या करते हैं, चार्ज को डालते हैं। एक एग्जांपल हम अगर देखना चाहेंगे, जिस तरह से आप जेरोक्स करते हैं, जेरोक्स करने के बाद क्या होता है कि आपका जो भी शीट निकला तो उसमें क्या होता है, अगर आप अगर छोड़ोगे तो उसको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ मेरे अपने हाथों में फील करते हो, ठीक है ना। बेसिकली वो फील क्या है, वो फील है इसमें एक्स्ट्रा चार्ज आता है। या फिर अगर मैं कहूँ कि जैसे आप नहाने के आने के बाद अगर कॉम्ब लेते हो और कॉम्ब लेने के बाद अपने हेयर के साथ रब करोगे तो इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा चार्ज आता है जो कि क्या होता है, छोटे छोटे पेपर के पीस करती है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो कहने का मतलब कि मटेरियल्स में क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल चार्ज ध्यान दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैंने अगर कोई कंडक्टर है, पीस ऑफ कंडक्टर जैसे मेटल बॉल हो गया और उसमें अगर मैं कुछ चार्ज यहाँ पे डालना चाहूँ, ठीक है ना, मैंने बोला कि मैं इस रीजन में चार्ज डालना चाहूंगा तो क्या होगा। तो अगर आपकी कोशिश ये है कि आप एक स्पेसिफिक रीजन में इलेक्ट्रॉन डालना चाहेंगे, मतलब कुछ भी चार्ज डालना चाहेंगे इस मेटल बॉल में, तो बेसिकली क्या हो, जितने भी चार्ज आप डालेंगे वो सब क्या होगा, सरफेस पे आ जाएगा। मीन्स कि वो अपने आप को मैक्सिमाइज करके एक इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड करता है, जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है उस ऑब्जेक्ट का सरफेस। मीन्स के अंदर क्या होगा, कोई भी चार्ज वहां पे नहीं रहे। इसे हम ऑल्सो कहते हैं इक्विपोटेंशियल का जो एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने कहा था कि ये जितना भी सरफेस है उसमें क्या होता है, जितना भी पोटेंशियल एनर्जी वो सेम रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि कंडक्टर्स में जब भी आप कोई चार्ज डालना चाहते हैं वो अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता और सारे के सारे चार्ज क्या होते हैं, उसके सरफेस में आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड आप अगर इंसुलेटर की बात करें, जैसे कॉम्ब हमने लिया, इंसुलेटर था, हमने अगर कोई जेरॉक्स मशीन में अगर अपने पेपर को डाला तो वो क्या था, इंसुलेटर था, ठीक है। तो इंसुलेटर में हम देखते हैं जहां भी चार्ज आप डालते हैं वहां डाल जाता है। जैसे कि हमने कॉम्ब देखा, कॉम्ब में हमने इस कंघी से रगड़ा तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ चिपक रहा है पेपर आगे, ठीक है ना, वो यहाँ ही चिपकेगा। तो इट मीन्स कि अगर मैंने कोई भी चार्ज कहीं भी डाला तो वो चार्ज क्या करेगा, वो वहीं रह जाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि हम चार्ज कैसे डाल रहे हैं। अब जैसे आपको पता है कि ठंडियों के दिन में आप जब स्वेटर पहनते हैं, ठीक है, या फिर आप जो वूल का कोई भी चीज पहनते हैं या फिर बालों में आप क्या करते हैं, वूल का टोपी पहनते हैं, तो जैसी टोपी आप खोलते हैं तो वैसे आपके बालों में जकड़न आती है और आपको ऐसा फील होता है कि यार क्या हो गया, मेरा बाल इतना खराब क्यों हो गया, या फिर बहुत दर्द होने लगता है। बेसिकली क्या होता है, वो जो वूल है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज आपके हेयर में डाल देता है, जिसकी वजह से आपके हेयर क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। जब ये चिपक जाते हैं तो इसके बीच इतना ज्यादा फोर्स डाल जाता है कि आप जैसे इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना रहता है, बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू होता है, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही अपने हाथों से क्या करते हैं, अपने बालों को छूते हैं तो क्या देखते हैं, कुछ टाइम के बाद कोई चार्ज नहीं रहता, मींस कि वो इफेक्ट खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आपका जो हाथ है वो एक कंडक्टर है। तो आपको ऑलरेडी पता है कंडक्टर एक गुड इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन वहां पे आया या फिर जो भी चार्ज आप देख रहे हैं वो आपके थ्रू क्या होता है, जमीन में चले जाता है। मीन्स कि आप वैसे भी आपकी बॉडी क्या है, काफी ज्यादा बड़ी है, तो आपका जो भी चार्ज होती है वो वहां से आपके हाथों में चल के वो डिस्ट्रीब्यूट होती है आपकी पूरी बॉडी में। तो यहाँ पे जो भी इंसुलेटर में जो भी चार्ज रहता है वो गया, खत्म। तो इसीलिए हम कहते हैं इसे इंसुलेटर भी कहेंगे, हम इसे नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट भी कहेंगे। तो जो भी नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट में एक्स्ट्रा चार्ज आता है तो आप अगर कोई भी कंडक्टर उसके पास ले जाएंगे तो वो चार्ज क्या होता है, उस कंडक्टर के थ्रू उसमें चले जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रेट हो जाएगा। तो या तो फिर आप जैसे कि आप अगर खाली पैर हैं तो वो सीधे अर्थ में चले जाएगा और या फिर आपके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ कंडक्टर्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इसके बाद बात करेंगे गॉस लॉ पे और डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा और हमको जरूर लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू वेरी मच।